मुझे काम करने की आदत है। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। उसे चुगली करने की आदत है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आदत है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ मीन की आदत है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले आसानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video to the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus helping verb plus in the habit of प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे काम करने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते हैं और सुनते हैं। आई एम इन द हैबिट ऑफ वर्किंग। उसे अखबार पढ़ने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ही इज इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency which can take you from basic to advanced level. One more example for better understanding. उसे चुगली करने की आदत है। He is in the habit of backbiting. He is in the habit of backbiting. One more example for better understanding. तुम्हें अंग्रेजी में बोलने की आदत है। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। उसे चाय पीने की आदत है। उसे चाय पीने की आदत है। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। ही इज इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get a fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. उसे दूध पीने की आदत है। उसे दूध पीने की आदत है। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ। वो सिर्फ आपके लिए बना है। किताबें पढ़ने के लिए बने हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं के लिए बना है या के लिए बना हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेंट फॉर। मेंट फॉर मीन के लिए बना है या के लिए बना हूँ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So, watch this video till to end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus meant for plus verb plus ing plus other words. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। Let's see some example for better understanding. हम एक दूसरे के लिए बने हैं। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते और सुनते हैं। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। वी आर मेंट फॉर ईच अदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको पढ़ाने के लिए बना हूँ। आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू। आई एम मेंट फॉर टीचिंग यू। वो सिर्फ आपके लिए बना है। ही इज़ only meant for you. He is only meant for you. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more example for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English.
that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which can take you from basic to advanced level. Next example, किताबें पढ़ने के लिए बने हैं. Books are meant for reading. Books are meant for reading. One more example, वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए बना है. He is meant for playing cricket. He is meant for playing cricket. तुम सिर्फ पढ़ने के लिए बने हो. You are meant for reading. You are meant for reading. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है. ये कुर्सी बैठने के लिए बनी है. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. मेरा दावा है कि वो इन मौके पे धोखा देगा. मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा. मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे. मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरा दावा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई बेट. आई बेट मीन मेरा दावा. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So, watch this video till the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. I bet प्लस कामा प्लस सेंटेंस. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड. मेरा दावा है कि वो इन मौके पे धोखा देगा. डेली लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं. आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम. आई बेट ही विल डिसीव इन द नेक ऑफ टाइम. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मेरा दावा है कि ये प्लान काम करेगा. आई बेट दिस प्लान विल वर्क. आई बेट दिस प्लान विल वर्क. मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम मैच जीतेंगे. आई बेट वी विल विन द मैच. आई बेट वी विल विन द मैच. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example, मेरा दावा है कि वो सच बोल रहा है. I bet he is telling the truth. I bet he is telling the truth. Next example for better understanding. मेरा दावा है कि वो झूठ बोल रहा है. I bet he is telling a lie. I bet he is telling a lie. मेरा दावा है कि वो नहीं आएगा. I bet he will not come. I bet he will not come. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can fluency which could be useful for your academic career. मेरा दावा है कि वो जाएगा. मेरा दावा है कि वो जाएगा. Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man. ये तो होना ही था. मुझे वहाँ जाना ही था. तुम्हें यहाँ आना ही था. उसे बोलना ही था. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं होना था. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हेड टू. हेड टू मीन होना था. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. आइए डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये तो होना ही था. दिस हैड टू हैपन. दिस हैड टू हैपन. मुझे वहाँ जाना ही था. आई हैड टू गो देयर. आई हैड टू गो देयर. तुम्हें यहाँ आना ही था.
यू हैड टू कम हियर, यू हैड टू कम हियर। उसे बोलना ही था, उसे बोलना ही था। ही हैड टू स्पीक, ही हैड टू स्पीक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे उसे बुलाना ही था, मुझे उसे बुलाना ही था। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।